जावेद भाई, क्या ये सिर्फ मनीष सिसोदिया पर हमला माना जाएगा, या क्या आप भी ये मानते हैं कि दरअसल मोदी सरकार जानबूझकर आम आदमी पार्टी को निशाना साध रही है, या आपको इन आरोपों में सच्चाई भी दिखाई पड़ रही है? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। थोड़ी बहुत सच्चाई सब में है, और फैक्ट ये है कि अब इसमें क्या पैसे का आदान प्रदान हुआ ही नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लैंक था जिसकी वजह से आपको इतनी शोहरत मिली, वो ये था कि ये बड़ा साफ सुथरे छवि के लोग हैं, ये करप्शन के खिलाफ है। वो जो मेन स्तंभ था वही अब चरमराने लगा, उस पे वार कर दिया सरकार। पहले सत्येंद्र जैन, फिर सिसोदिया जी हो सकता है व्यक्तिगत रूप से बहुत माना ये जाता है, और जब तक कि कोई सबूत न मिल जाए मैं मानने को नहीं तैयार हूँ कि वो करप्ट हैं या वैसे। लेकिन बहरहाल जो सरकार, जो सीबीआई की रेड, सत्येंद्र जैन को जेल में भरना, और ये सिसोदिया जी पे सीबीआई की रेड, और कहा यह जाता है कि ये तो अभी शुरुआत है, 14 और एक्यूज हैं, उन पे भी होगा। तो ये सब ये आम आदमी पार्टी को अपने दामन पर से ये दाग हटाने में बड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर ऑल जो आम आदमी पार्टी ने बवंडर रचाया था देश भर में, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को सरकार से हाथ धोना पड़ा, उसमें भी कितनी चीजें प्रूव हुई। ये 2G में क्या प्रूव हुआ, लेकिन ये देश भर में अन्ना हजारे और ये अरविंद केजरीवाल और लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहते, सारे लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें प्रूव क्या हुआ। तो अब इसमें क्या प्रूव होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी पे खास इसलिए भी नजला गिर रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है आगे चल के एक चैलेंजर के रूप में उभर के आए। वैसे तो जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे यहाँ या किसी ज़िले के स्तर पे, उसको किसी न किसी तरह से किसी के सरकारी एजेंसी के द्वारा उसको निपटाने का काम किया जाता है, उसको अर्दब में लेने का काम किया जाता है। तो थोड़ी सच्चाई ये भी है, और थोड़ी सच्चाई ये भी है कि ये जो पॉलिसी है, अच्छा अगर पॉलिसी बिल्कुल बड़ी पाक साफ थी या बहुत अच्छी थी तो बीच में फिर इसको वापस क्यों लिया? सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। संतोष जी, ये जो आज की तारीख में जो सेंट्रल एजेंसीज है उनकी साख पर एक बड़े गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि सीबीआई की इस रेड के बाद या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद वाकई आम आदमी पार्टी की साख को नुकसान होगा? क्योंकि आज पूरी डिबेट अरविंद केजरीवाल ने यह पलट दी कि बात शराब नीति पे ना होके शिक्षा नीति पे होने लगी। कि देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम किया, चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर छपी, ये बात मोदी जी को पसंद नहीं आई क्योंकि उनके शिक्षा मॉडल में बात नहीं हो रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया के ऊपर ये हमला किया गया है, तो बात कहीं और चली गई। तो क्या आपको वाकई लगता है कि उनके साख को झटका लगेगा इसकी वजह से? संतोष जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट कर ले आप। आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता कि बात कहीं और गई है, बात अपनी ही जगह पे घूम रही है। और आपने जो शुरू में 6 सवाल उठाए थे, उन 6 सवालों पर एक विहंगम दृष्टि या एक छोटा विश्लेषण आपकी तरफ से आता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनमें से कुछ चीजों के बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन अभी की कहानी ये है कि ये पूछना चाहिए कि अब तक ईडी ने या सीबीआई ने जितनी जगह छापे मारे, वर्कआउट कितने केस हुए, साबित कितने केसेस हुए, ये सवाल कोई हम लोगों में से तो कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो क्विज मास्टर्स हैं इस समय, तो वो नहीं पूछ सकते कोई, क्योंकि हम तो जो सरकार को पसंद है वही बात कहेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर सीबीआई और ईडी की बातें हमको पसंद नहीं आती या हम उनकी आलोचना करते हैं, उनको राजनीतिक बदला साधने की कोशिश के हथियार के रूप में देखते हैं, तो हमको भी आज की सियासत को समझना चाहिए। ये अटल जी के ज़माने की या अडवाणी जी के ज़माने की सियासत नहीं है, ये सियासत मोदी जी के ज़माने की है, जिनका मानना है कि ये देश विपक्ष अगर रहेगा तो देश में विकास नहीं हो पाएगा। तो विपक्ष को सीन से गायब करना है, और विपक्ष इसलिए भी गायब हो रहा है क्योंकि विपक्ष
सचमुच पिछले 5 साल या 7 साल से तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सवाल भी नहीं उठा रहा है। इसलिए ये विपक्ष मर जाए जितनी जल्दी। बहुत लोग कहेंगे, विरोध भी कहेंगे कि ये गलत सोचना है, पर मुझे लगता है कि अगर विपक्ष कुछ नहीं करेगा तो वो अपनी मौत पे मरेगा, तो मोदी जी उसको मार देंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मोदी जी की सियासत आप नहीं समझेंगे, जब वो गडकरी जी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपने विभाग में अच्छा काम किया और मीडिया में उनकी प्रशंसा होने लगी, तो आज की सियासत को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं समझ पाए, सिसोदिया जी क्यों नहीं समझ पाए, या बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे तो ये मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी के ऊपर कब हमला होता है पटना में, किस तरीके से हमला होता है, क्योंकि वहां तो बहुत सारी चीजें सामने हैं, साफ हैं। और जब कैबिनेट की जो खबरें आप देख रहे हैं कि उसमें अपने रिश्तेदारों को लेकर के मंत्री पहुंच जाते हैं, लालू जी के पुत्र लोग, साख नहीं बन रही है विपक्ष की, साख अभी भी मोदी जी की बन रही है। और तब मोदी जी जो भी करते हैं वो लोगों के बीच में आलोचना का विषय नहीं बनता है, और आलोचना का विषय नहीं बनता है इसका मतलब है मोदी जी को एक सरपट रास्ता दौड़ने के लिए मिला हुआ है। तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में इतना ही कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जो देश के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पे निकल पड़े हैं, या सिसोदिया जी जो उनके मुख्य सलाहकार हैं, मैं नहीं कहूँगा जो अमित शाह हैं इनके अरविंद केजरीवाल के, लेकिन वो हैं उस, अगर वो ये नहीं समझ पाए, और आपको पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, लेकिन कोविड के बाद जो सबसे पहले दुकान खोलने की अनुमति दिल्ली में और बम्बई में तो शराब की दुकानों पे मिली, और औरतें तक झोला लेकर के राशन नहीं लेने जा रही थी, कोई सब बाकी सामान जिंदगी जीने का नहीं लेने जा रही थी, सब्जी लेने नहीं जा रही थी, वो शराब की दुकान से बोतलें 2-2, 3-3, 4-4 लेने जा रही थी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर विपक्ष सही ढंग से नहीं चलेगा तो, और फिर वो मोदी जी की आलोचना करेगा, तो फिर सवाल सही पूछने चाहिए। अगर सवाल आप सही नहीं पूछेंगे और आप अपना चेहरा साफ नहीं रखेंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? आशुतोष। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।